दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो माहेश्वरी समाज अयोध्या में बनवाएगा 100 करोड़ की लागत से धर्मशाला। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद यहाँ विकास कार्य तेजी से जारी है और अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित दशरथ कुंड के निकट बनने वाले माहेश्वरी समाज का भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कर दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका विधि विधान पूर्वक पूजन किया है। अगली को राजस्थान में 1 अप्रैल से लागू होगी ई लाइसेंस और ERC व्यवस्था। बता दें कि परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और ERC की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। 1 अप्रैल से आवेदकों को स्मार्ट कार्ड की जगह उनके मोबाइल पर PDF फॉर्मेट में लाइसेंस और RC मिलेगी। लेकिन विभाग की यह नई शुरुआत लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती है। परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान में कई सरकारें आई और गई। भरतपुर के इस गांव में 100 सालों से नहीं है पानी और सड़क। बता दें कि राजस्थान में पानी के मुद्दे पर जमकर राजनीति होती है और राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में एक गांव है जिसका नाम है पटपरीपुरा, जहां पर 100 सालों से पानी और सड़क की समस्या कभी खत्म नहीं हुई है। गांव में एक कुआं है जिसमें गंदा पानी आता है, उसे ही ग्रामीण अपनी प्यास और घरेलू उपयोग का काम लेते हैं। बड़ी खबर, राज्य में 50,000 से अधिक कृषकों को मिलेगी सोलर पंप पर सब्सिडी। PM कुसुम और पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह दुर्गापुरा जयपुर में होगा और समारोह में लगभग 500 कृषकों को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आमंत्रित किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। बड़ी खबर, 100 ड्रोन ने एक साथ किया हमला, देखी स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता। मोदी ने कहा कि ये मेक इन इंडिया की सफलता है। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने पोखरण में दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में आतंकी ठिकानों पर सेना के ऑपरेशन का भी परफॉर्मेंस किया गया। तेजस एयरक्राफ्ट ने दुश्मन सेना के टैंकरों को ध्वस्त करने की क्षमता दिखाई, तो वहीं 100 ड्रोन ने मिलकर दुश्मन सेना पर एक साथ हमला करके भारतीय सेना की हाईटेक युद्ध प्रणाली का परिचय दिया है। अगली को, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को रद्द करने के खिलाफ उतरे कांग्रेसी, खून से लिखा ज्ञापन। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के वक्त शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को रद्द करने के खिलाफ कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। यूथ कांग्रेस की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपने खून से सभी लोगों ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर, राजस्थान के 50,000 से अधिक कृषकों को मिलेगी सोलर पंप पर सब्सिडी। राजस्थान में PM कुसुम योजना के तहत 50,000 से अधिक किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी मिलेगी। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में PM कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा और बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60% का अनुदान दिया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान के 70% ब्लॉक डार्क जोन में गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी। आगामी गर्मियों में प्रदेशवासी के लिए पेयजल व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए पेयजल कंटीजेंसी प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान का 70% हिस्सा डार्क जोन में है। इसलिए आकस्मिक कार्य के लिए वित्त विभाग ने 320 करोड़ रुपए की सहमति दी है, जिसके बाद जलदाय विभाग अब स्थानीय कंटीजेंसी प्लान बना पाएगा, क्योंकि भीषण गर्मी में आमजन को, खासकर महिलाओं को पेयजल के लिए जूझना पड़ता है। बड़ी खबर, जयपुर में नजर आने लगे कचरे के ढेर। सामूहिक अवकाश को लेकर सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रोटेस्ट। सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध में वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर जयपुर में प्रोटेस्ट किया। शहर में कचरा नहीं उठाए जाने से कई स्थानों पर कचरे के ढेर नजर आए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर गंदगी के चलते दुर्गंध मारने लगेगा। जयपुर के अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, करौली, लालसोट, दौसा सहित अन्य जगहों पर सफाई कर्मी अवकाश लेकर हड़ताल पर जाएंगे।
तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 27वां सवाल है, यूपीएससी परीक्षा देश में कितने साल पर आयोजित की जाती है? इसमें पहला ऑप्शन है 5 साल पर, दूसरा ऑप्शन है 10 साल पर, तीसरा ऑप्शन है 4 साल पर और चौथा ऑप्शन है 1 साल पर। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान के जिले में बाजार बंद प्रदर्शन, पुलिस की गई तैनात। बूंदी नगर परिषद एवं जिला प्रशासन के उदासीनता पूर्ण रवैये से नाराज गौभक्त एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। गौभक्तों ने शहर में विचरण कर रहे बेसहारा एवं निराश्रित नंदी गोवंश को रामगंज बालाजी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निकट स्थित नवनिर्मित नगर परिषद की नंदी गौशाला में शिफ्ट करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों ने बूंदी बंद का आह्वान किया, जिसके तहत शहर के पूरे बाजार बंद रहे। अगली खबर, राजस्थान में 24,000 से अधिक पदों पर लॉटरी भर्ती, कैसे खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल? राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के विरोध में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। जयपुर में सफाई कर्मचारी की हड़ताल का असर पहले दिन देखने को मिला है। राजधानी की सड़कों पर ना तो सफाई हुई और ना ही घरों पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हुपर पहुंचे हैं, जिसके कारण राजधानी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बड़ी खबर, जमीन की नीलामी रोकने एवं मनरेगा जांच की मांग को मोबाइल टावर पर चढ़ा उप सरपंच। शाहपुरा जिले के जहाजपुर उपखंड मुख्यालय पर पिपलुंद के सरपंच की मनमानी से नाराज उप सरपंच मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उप सरपंच ने पिपलुंद की बेशकीमती जमीन की नीलामी रोकने, पंचायत कोरम की बैठक नहीं होने और मनरेगा में किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। मोबाइल टावर पर बैठे उप सरपंच सावन टांक ने अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के अंदर आबादी भूमि की जो नीलामी की विज्ञप्ति जारी की गई थी उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। अगली खबर, राजस्थान की रोडवेज बसों में बुजुर्ग को मिलेगी 50% की छूट। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। अब राज्य में बुजुर्गों को बस में किराए में 50% की छूट मिलेगी। यह नियम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों पर लागू होगा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने रोडवेज की साधारण और द्रुतगामी श्रेणी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट को 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अगली खबर, जोधपुर में भाजपा कांग्रेस ने खेला राजपूत काट, शेखावत और बाबू सिंह राठौर की खींचतान को भुनाने की कोशिश। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टी के प्रत्याशी राजपूत समाज से हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पिछले दिनों बाबू सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच आपसी खींचतान को भुनाने की कोशिश की है और कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उन्हीं के समाज के उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बनाकर के नए चेहरे में करण सिंह उचियाड़ को मौका दिया है। अगली खबर, खेत में तालाब खुदवाने से पैदावार बढ़ी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों की आय में वृद्धि। पीएम कृषि सिंचाई योजना से किसानों को काफी राहत मिली है। पानी संरक्षण के लिए खेत में तालाब खुदवाने से किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में SC ST OBC बाहुल्य बूथों पर फोकस। बीजेपी ने मोर्चा को दिया बूथ जीतने का टास्क। बीजेपी को माइक्रो लेवल पर चुनाव की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए जाना जाता है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी लाइन पर काम करती हुई नजर आ रही है। चुनावों में बीजेपी ने बूथ पर फोकस किया है। खास तौर पर SC ST और OBC बाहुल्य बूथों को जीतने की कार्य योजना बनाई गई है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने मोर्चा को दी है और बीजेपी के SC मोर्चा, ST मोर्चा और OBC मोर्चा ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस ने 10 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे। एक दिन पहले आए राहुल कसबा को चूरू से टिकट, वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से टिकट दिया गया है। बता दें कि चूरू से राहुल कसबा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। अगली खबर, RPSC मेंबर संगीता आर्य के घर ACB का छापा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेंबर
डॉक्टर संगीता आर्य की अजमेर स्थित सरकारी आवास पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी जयपुर की टीम ने सर्च की। एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में शाम 4 बजे यह कार्रवाई शुरू की गई थी। एसीबी ने संगीता आर्य से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के बारे में पूछताछ की और उसके बाद एसीबी की टीम जयपुर रवाना हो गई है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 48 रुपए तक जा सकता है ये एनर्जी शेयर, साल भर में 380% चढ़ चुका है भाव। एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड लिमिटेड के शेयरों को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इन दोनों शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही नया टारगेट प्राइस भी दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स विंड लिमिटेड के शेयरों को खरीदने रेटिंग में अपग्रेड किया है।